या तो यहाँ पे हम पढ़ रहे थे, हम इंस्ट्रक्शंस के काफ़ी आगे तक आ चुके हैं। हमने एटलीस्ट जो डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस हैं, तो एक रजिस्टर या एक जगह से दूसरी जगह डाटा मूव करता है, वो हमने पढ़ रहे थे हम। ओके, तो हमने देख लिया मूव इंस्ट्रक्शन क्या है, हमने देख लिया एमवीआई इंस्ट्रक्शन क्या है, राइट। तो मूव इमीडिएट और मूव में हमने डिफरेंस भी चेकआउट कर लिया। अब उसके बाद हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन आती है, जैसे हमने देखा एमवीआई आर डाटा, राइट। तो ऑब्वियस है जो रजिस्टर में डाटा जाएगा। तो उसके बाद हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन आती है एमवीआई एम। अब इसमें क्या हो गया, अब इसमें एमवीआई स्पेस सीधा एम डाला हुआ है। ओके, तो ये बेसिकली डायरेक्ट एम नहीं होता। एम की अगर बात करें तो एम में यहाँ पर थोड़ी सी एक मिस्टेक है। तो मिस्टेक नहीं है, मतलब कह लो कि यहाँ पर आगे मेमोरी में डाटा आएगा, तो जैसे एम वी आई आर डाटा था यहाँ पे, उस तरह से अब ये एम वी आई एम डाटा हो गया, राइट। तो ये क्या करता है ये इंस्ट्रक्शन, टू लोड ए 8 बिट नंबर इन मेमोरी, राइट। मतलब अब जो नंबर हम डाल रहे हैं तो सीधा मेमोरी में लोड हो रहा है, ठीक है। तो अब आप सभी को पता ही है एम किसको डिनोट करता है, एम डिनोट करता है एच एल पेयर को, एच एल पेयर, राइट। तो एच एल पेयर दोनों रजिस्टर्स हैं, उनके पास 4 का लोड होता है, मतलब कि 4 एड्रेस होता है, 4 स्पेसिस होती हैं। तो उसमें अगर हमें 8 बिट डाटा डालना है तो हम डाल सकते हैं, अगर हमें 16 बिट डाटा भी डालना है तो भी हम डाल सकते हैं, राइट। तो ये इंस्ट्रक्शन क्या कर रही है यहाँ पे, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। ओके, ना तो राइट, तो ये क्या इंस्ट्रक्शन कर रही है, एम वी आई एम कॉमा डाटा। अब देखो यहाँ पे कॉमा डाटा लिख दिया, ऊपर नहीं लिखा हुआ, यहाँ भी आना चाहिए था एम वी आई एम कॉमा डाटा। तो इस इंस्ट्रक्शन में क्या हो रहा है, वेयर एम इज द मेमोरी लोकेशन पॉइंटेड बाय द रजिस्टर पेयर एच एल। जो एम क्या है, एक मेमोरी लोकेशन है जो एच एल पेयर पॉइंट कर रहा है। Content of the register pair HL provided the address of memory location, right? तो number of bytes 2 bytes हैं, first byte is required for the opcode, second byte is required for the 8 bit of data, ठीक है। तो addressing mode immediate addressing mode है, ये तो हमें साफ पता लग जाता है। ये एक छोटा सा हिंट है, जब किसी भी इंस्ट्रक्शन के साथ आई लगा हुआ है तो वो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड के साथ कंसीडर हो जाती है, एमवीआई, राइट, सिंपल मूव इमीडिएट, ठीक है। ऐसे और भी हैं, देखेंगे। फ्लैग्स नहीं इफेक्ट हो रहे, स्टेट्स इसमें 10 हो गई हैं, मशीन साइकिल 3 हैं, ऑपरेशंस on execution of this instruction mvi m comma data, the given data 8 bit is directly copied into memory. The memory is specified by the content of HL। तो HL पेयर में जो भी मेमोरी लोकेशन स्पेसिफाई है, उस मेमोरी लोकेशन पे जाकर हमारा जो डाटा है वो क्या हो जाता है, सेव हो जाता है, राइट। तो ये कैसे वर्क कर रही है इंस्ट्रक्शन एम वी आई एन कॉमा 85H। तो अब जो एच एल पेयर में क्या डाला हुआ है 2075, 2075 ये क्या हो गया, एच में 20 है और एल में 75 है, दोनों इकट्ठे बनाकर बन गया हमारा मेमोरी एड्रेस 2075। तो 2075 पे क्या हो जाएगा, ये जो 85 है वो वहां जाके सेव हो जाएगा, राइट। तो ये डायग्रामेटिकली समझा रहे हैं, राइट। 85 था एक, तो मेमोरी लोकेशन थी 2075, तो वहां पर जाकर वो जो 85 है वो स्टोर हो गया। ये 2075 कहाँ से कौन पॉइंट कर रहा है, ये पॉइंट कर रहा है ये वाला बंदा, ये कौन है, ये है हमारा एच एल पेयर। तो एच एल पेयर ने पॉइंट किया और वहां पे जाके हमारा जो डाटा था, इमीडिएट डाटा, वो स्टोर हो गया, राइट। तो ये थी हमारी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। तो उसके बाद हमारे पास आती है एल एक्स आई रजिस्टर पेयर, राइट। अब ये थोड़ा सा अब कॉम्प्लेक्स आनी शुरू हुई है, एल एक्स आई रजिस्टर पेयर। अब ये क्या है, टू लोड। अब थोड़ा सा नाम भी देख के हमें समझ नहीं आ रहा एल एक्स आई की फुल फॉर्म क्या होगी, राइट। यूजुअली हम देखते हैं कार्स के मॉडल के साथ होता है एल एक्स आई, बट ये वो नहीं है। ये बेसिकली एल स्टैंड फॉर लोड है, लोड के लिए यूज हो रहा है। जैसे ही मूव की बात करते हैं वैसे ही हमारे पास एक और है लोड। तो ये क्या है, टू लोड 16 बिट नंबर इन ए रजिस्टर पेयर, टू लोड इमीडिएट 16 बिट डाटा इन द रजिस्टर पेयर, राइट। अब ये बेसिकली मूव कहाँ पे यूज हो रही थी, मूव हो रही थी जब हम 8 बिट पे काम कर रहे थे। जब 16 बिट का डाटा की बारी आई तो हमारे पास क्या हो गया,
L से स्टेटमेंट आ गई जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं लोड से। The mnemonic used LXI register pair 16 bit data where register pair may be BC, DE, HL। तो वो ऑब्वियस है रजिस्टर पेयर कौन सा होगा, BC हो सकता है, DE हो सकता है, HL हो सकता है। मीन्स अब हमें जब 16 बिट डाटा स्टोर कराना है तो हम उसे लोड करेंगे और किसी एक स्पेसिफिक रजिस्टर पेयर में ही लोड करेंगे। ऑब्वियस है 16 बिट डाटा है, बड़ा डाटा है, 8 बिट रजिस्टर में नहीं स्टोर होगा। अगर मैं अकेले बी रजिस्टर में स्टोर कराने की कोशिश भी करूंगा तो वो कर नहीं पाएगा क्योंकि 16 बिट का डाटा है, तो ऑब्वियस है वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो ये सिंपली है। अब इसके लिए ये भी जो है आई है इमीजिएट है, तो इसके साथ भी कॉमा डाल के डाटा आएगा, राइट। तो ये इंस्ट्रक्शन जो है वो हमारी 3 बाइट की हो जाती है। अभी तक हमने जितनी भी पढ़ी थी वो सारी 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन थी। अब हम जो नेक्स्ट में आए हैं वो 3 बाइट की होगी। जो फर्स्ट बाइट है वो क्या है, ओपकोड। पहली बाइट जो है वो ऑपकोड है LXI। दूसरा बाइट क्या है, सेकंड बाइट स्पेसिफाई द लोअर एड्रेस ऑफ 16 बिट एड्रेस। तो लोअर एड्रेस मतलब लोअर ऑर्डर बाइट होता है 16 बिट एड्रेस का। मतलब अब यूजुअली एक एड्रेस है, लेट अस सपोज उससे मान लेते हैं एड्रेस है 8000। ये हमारा एड्रेस है जिसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया 8000। अब इसमें जो लोअर एड्रेस होता है ना वो होता है ये पीछे वाले दो। लोअर है तो पीछे वाले, राइट। अपर है जो आगे वाले दो, इन्हें बोल देते हैं अपर, राइट। तो मतलब एक रजिस्टर पे 00 स्टोर हो जाएगा और एक रजिस्टर में 80 स्टोर हो जाएगा। वही चीज यहाँ पे रिप्रेजेंट है। थर्ड बाइट स्पेसिफाई दी हायर ऑर्डर बाइट ऑफ 16 बिट एड्रेस। तो हायर ऑर्डर भी स्टोर हो गया, लोअर ऑर्डर भी स्टोर हो गया, ऑब्वियसली 3 बाइट्स कंफर्म होगी। उसके बाद ये इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है। इसके अंदर फ्लैग अगेन कोई इफेक्ट नहीं है, 10 और 3 चल रही है। अब ये ऑपरेशन बता रहा है ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन LXI रजिस्टर पेयर 16 बिट डाटा, द 16 बिट डाटा इज लोडेड इन द गिवन रजिस्टर पेयर। जो भी रजिस्टर हमने मेंशन किया होगा रजिस्टर पेयर उसमें वो 16 बिट डाटा स्टोर हो जाएगा, राइट। तो अब वो क्या यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये जो मेमोरी लोकेशन है हमारी, ये मेमोरी लोकेशन 2030 दिखाई गई है। अब आप ध्यान से देख सकते हो ये जो स्पेसिफिक है डी और ई यहाँ पर 20 वेट अ सेकेंड, ओके 2030 है। तो आफ्टर एग्जीक्यूशन दिखा रहे हैं कि ये जो 2030 यहाँ पे मेंशन हो रही है ये थोड़ा सा रहेगा, मेरे को गलत लग रहा है। रीजन क्यों गलत लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे डाटा का यहाँ पे इन्होंने रिप्रेजेंट किया है 2030 और यहाँ पे जो मेमोरी लोकेशन है वो भी यही बोल रहे हैं कि 2030 है। थोड़ा सा यही कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है। वी विल डू सम सिंपल एग्जांपल। ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। तो अभी अभी के लिए ये चीज यहाँ तक हमने देखी, ये जो इतनी तक पढ़ी है ये सारी हमारी आ जाती है डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस। डाटा ट्रांसफर इन द सेंस ऑफ जहाँ एक रजिस्टर या एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक जब हम डाटा को लेके जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं डाटा ट्रांसफर। तो उसमें ये तरह की इंस्ट्रक्शंस आती हैं ये जो हमने देखी है। अब हम एक्चुअल में देखते हैं ये इंस्ट्रक्शंस का यूज कैसे होता है, राइट। जिसकी वजह से आपके जो डाउट्स हैं वो और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे, राइट। इसके लिए हमें क्या चाहिए, हम क्या करते हैं एक प्रोग्राम ढूंढते हैं, एक सिंपल सा प्रोग्राम, और उस प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शन कैसे रोल प्ले करती है वो समझने की कोशिश करते हैं। अब हम ढूंढने की वजह हम वो ही प्रोग्राम देखते हैं जो हमने सबसे पहले किया था, राइट। आपको प्रैक्टिकल जब मैंने परफॉर्म कराया था तो मैंने आपको एक वीडियो लेक्चर बनाया था प्रैक्टिकल का, राइट। मैं उसी लेक्चर में जंप कर रहा हूँ यहाँ से, ओके। आई होप आप सभी को ये भी दिख रहा होगा। तो ये बेसिकली ये वीडियो है, वही वीडियो है, राइट। तो मैंने उस वीडियो का वो जहाँ पे लोकेशन है उसको पॉज कर लिया है। ये वीडियो में क्या था, हम दो नंबर्स को ऐड करने का एक प्रोग्राम बना रहे थे, राइट। तो मैंने ये समझाया था, आपको समझ भी आया था। बट अब हमें इंस्ट्रक्शंस के बारे में पता लग गया है, अब हम शायद ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे इसको। ये क्या था, यहाँ पर आप चेक करो, ये हमारा जब भी प्रोग्राम होता है, जैसे ये प्रोग्राम है ये बना हुआ है, तो उसमें सबसे पहले एक मेमोरी एड्रेस होता है, जैसे कि सभी देख रहे हो आप मेमोरी एड्रेस की लाइन है। उसके बाद यहाँ पर एक मशीन कोड होता है। मशीन कोड क्या होता है, मशीन कोड बेसिकली कह लो कि ऑप कोड भी इसको बोल सकते हैं, ऑप कोड जो स्पेसिफिक कोड है किसी निमोनिक का। उसके बाद यहाँ पे निमोनिक्स होते हैं जो हमारी इंस्ट्रक्शन है। तो इंस्ट्रक्शन के साथ वो ऑपरेंड जो है वो इंस्ट्रक्शन जो फुल फ्लेज इंस्ट्रक्शन होगी, मतलब कि निमोनिक्स का ऑप कोड हो गया, और उसके बाद अगर बात करें तो हमारे पास जो नेक्स्ट चीजें रह गई वो चीजें
अब सबसे पहले ही हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आ रही है MVI, ऑपरेंड भी साथ में पढ़ना है, MVI A,20H। अब ये इंस्ट्रक्शन कौन सी है? इसका नाम है मूव इमीडिएट, राइट। अब हमें ये इंस्ट्रक्शन का अगर मैं सिंटेक्स दिखाऊं आपको जो हमने पढ़ा था, मैं एक यहाँ से एस्केप प्रेस कर रहा हूँ। ओके, तो इंस्ट्रक्शन पे वापस जा रहा हूँ। मैं यहाँ से आपको दिखाने वाला हूँ MVI का सिंटेक्स क्या था। MVI, ओके, ये है हमारा MVI का सिंटेक्स। MVI रजिस्टर कॉमा डाटा, वो क्या कहते हैं, MVI में एक रजिस्टर होगा और उसके साथ डाटा होगा, राइट। तो वो क्या करेगा काम, यहाँ से ऑपरेशन भी देख लेते हैं इसका। ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन, यहाँ स्पेसिफिक डाटा इज लोडेड इन रजिस्टर, तो वो वाले रजिस्टर पे वो डाटा लोड हो जाएगा। और यहाँ पर अब रजिस्टर क्या था, इसको अगेन फुल स्क्रीन किया, तो यहाँ पर हमारा रजिस्टर है A, तो डाटा क्या है 20। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो 20 है वो कम्युलेटर में स्टोर होना है, ठीक है जी। ओके, अब अगर दोबारा से मैं वहां पे जाऊँ, अभी मैं जा नहीं रहा वहां पे, PDF फाइल में कंप्यूटर स्लो हो रहा है, तो अगर मैं वापस जाऊँ वहां पे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि MVI जो हमारी इंस्ट्रक्शन थी वो कितने बाइट की थी, 2 बाइट की। 2 बाइट की थी, मतलब उसे कितनी मेमोरी लोकेशन लगेगी, 2 लगेगी। पहली मेमोरी लोकेशन पे है 3E। 3E किसका ऑप कोड है, MVI का, राइट। MVI का मतलब क्या है, 3E। तो फर्स्ट बाइट जो है वो ऑप कोड ने कंज्यूम कर ली। सेकंड बाइट पे क्या आएगा, जो डाटा हमने स्टोर कराना है, डाटा कौन सा स्टोर कराना है, 20। अब 3E से उसे पता लग गया कि अकमुलेटर में डाटा को मूव करना है। कौन सी डाटा को, नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन वाले डाटा। तो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे डाटा कौन सा है, 20। तो ऑब्वियस सी बात है 20 जैसे ही ये 3E आएगा उसे पता लग गया अकमुलेटर में स्टोर कराना है। 20 आ गया, उसे पता लग गया 20 को अकमुलेटर में स्टोर कराना है, और उसने 20 को अकमुलेटर में स्टोर करा दिया, राइट। ये 2 बाइट होगी। अगर अगर कोई इंस्ट्रक्शन है 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, तो उस इंस्ट्रक्शन के लिए सिर्फ एक ही मेमोरी लोकेशन लगेगी, अगली मेमोरी लोकेशन नहीं लगेगी। उसके बाद अगला दिखाते हैं आपको 2002, यहाँ पे लिखा हुआ है 0E। ये इंस्ट्रक्शन है MVI C,30H, राइट। अब इंस्ट्रक्शन का सिंटेक्स था MVI R, डाटा। तो रजिस्टर तो कोई भी रजिस्टर हो सकता है, A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, C भी हो सकता है। तो यहाँ पर C लिखा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है। अब यहाँ पर C होने की वजह से यहाँ पर 0E आया, यहाँ पर A होने की वजह से यहाँ पर 3E आया। ऑब्वियस, समझ रहे हो आप, राइट। तो क्या हुआ है, जैसे ये हर एक इंस्ट्रक्शन का एक कोड बनाकर अंदर सेव कराया हुआ है, जैसे हम बोल देते हैं ऑप कोड। तो ये 3E हो गया, इसका क्या हो गया, 0E हो गया। 0E हो गया, तो अब मैं थोड़ा सा अगर इसको गैस करने की कोशिश करूं, 2003 मेमोरी लोकेशन, उस पे क्या हुआ, एनीबडी फ्रॉम यू गाइस, आप में से कोई आंसर करना चाहता है, 2003 मेमोरी लोकेशन जो है उस पे कौन सा डाटा होगा। बहुत इजी है, अगर आप ध्यान से समझ रहे हो तो मेरे अकॉर्डिंग इसको आंसर करना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, राइट। ओके, चलो। यस कृतिका, कृतिका मैं ऑडिबल? कृतिका मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो। हाँ जी बेटा, मेरे को बेटा बताना है। गुड मॉर्निंग। 2003 मेमोरी लोकेशन पे क्या होगा, क्या लिखा होगा मशीन कोड? क्लियर हो रहा है? इंस्ट्रक्शन से ध्यान से देखो, 2002 से समझ आ जाएगा आपको। सर 30 होगा शायद। 30 होगा, रीजन क्यों? 30 ही है, 30 सही आंसर है, क्यों ये भी पूछ रहा हूं मैं। यस, हरप्रीत, 30 क्यों होगा? तो दोबारा से बताना, मैंने सुना नहीं था। क्या नहीं सुना?
क्वेश्चन ये जो, हाँ जी, क्वेश्चन मतलब है ये 2001 के बाद। क्वेश्चन है 2002 पे जो भी है मशीन कोड ये लिखा हुआ है। 2003 मशीन को जो मेमोरी लोकेशन होगा वहां पर क्या मशीन कोड होगा? कृतिका ने बोला है 2003 पे तो 30। क्वेश्चन तो पता चल गया, मैंने पिछला नहीं सुना अच्छे से जो आपने बताया। पिछला नहीं सुना? ओके। ओके विकी, मेरी आवाज आ रही है आपको? 576। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। 2003 पे क्या होगा बेटा? सर जैसे कि कृतिका ने कहा 30 होगा, तो जो हम मतलब ऑपरेंड सेव करना है 2003 लोकेशन, मेमोरी लोकेशन पे वो सेव होगा, उसके लिए हम 30 लिखेंगे। ऑपरेंड के लिए? यस सर। दोबारा बताना एक मिनट। सर जो मेमोरी एड्रेस है 2003, वहाँ पे मशीन कोड होगा 30, क्योंकि जो हमारा ये 2002 पे जो ऑपरेंट है 30H, हाँ उसको लोड करने के लिए, आई थिंक सो। ओके ओके, थोड़ा बहुत पास में हो बट ज्यादा नहीं। लोड कमेंट में लिखा हुआ है। चलो मैं बताता हूँ। यस सर। ओके, कुछ गलत नहीं है, 30 ही होगा, ऑब्वियस है इसका आंसर। 30 क्यों होगा? क्योंकि अब हमारी ये इंस्ट्रक्शन है कि हमें सी में डाटा को लेके जाना है, और सी में डाटा क्या लेके जाना है? 30 डाटा लेके जाना है। तो फर्स्ट बाइट पे हमारा जो हमारा रजिस्टर था उसकी इंफॉर्मेशन आ गई, जो जीरो ही हो, जिसने बता दिया कि सी में लेके जाना है। और सेकंड बाइट पे हमने डाटा डालना है, और वो डाटा क्या है? वो डाटा है सिर्फ 30, तो इसलिए वहां पे 30 आएगा। इसीलिए अगर ऊपर देखिए, जो हरप्रीत ने नहीं सुना, वो क्या था? 2000 पे हमने 3 ही डाला है। 3 का मतलब है अकमुलेटर में डाटा डालो। कौन सा डाटा डालो? जो नेक्स्ट लोकेशन पे पड़ा है, वहां पे डाल दिया 20। अब जीरो ही सी में डाटा डालो। कौन सा डाटा डालो? जो नेक्स्ट लोकेशन पे पड़ा है, और नेक्स्ट लोकेशन है हमारी, थोड़ा सा इसको आगे लेके जाएं। ओके सो नेक्स्ट लोकेशन है हमारी ये, दिख रही है आप सभी को? 2003 पे क्या आ गया? 30 आ गया। उसके बाद अब 2004 पे क्या आया? 81। अब ये 81 क्या है? 81 ये सिंगल बिट इंस्ट्रक्शन है, सिंगल बाइट इंस्ट्रक्शन। मतलब एक ही बाइट में कंप्लीट हो रही है, और ये इसका काम क्या है? इसका काम है ऐड करना। ऐड किसको कर रहा है? सी। सी को किसके साथ होगा? ऑब्वियस है, कम्युलेटर के साथ होगा। सी और ए ऐड हो गए, और उसके बाद अगर देखे तो यहाँ पे 2005 पे 57 आ रहा है। ये जो ऑपकोड है ये भी, तो ये किसका है? मूव डी कॉमा ए। अब देखो आंसर आ चुका है हमारे पास ए में, जो हमें स्टार्टिंग में क्वेश्चन अराइज हुए थे, जो डाउट्स थे शुरू में। ए में हमारे पास आंसर आ चुका है। हम ए से सेटिस्फाइड नहीं है, ए को किसी एक रजिस्टर में स्टोर कराएंगे, सो दैट उस रजिस्टर को हम बाद में फेच कर सकें। तो किस में स्टोर करा दिया? डी रजिस्टर। मूव ए कॉमा मूव डी कॉमा ए। तो डी में मूव हो गया, और उसके बाद हॉल्ट, लास्ट हॉल्ट। राइट, तो ये सिनेरियो था, ये जो यूजुअली हम प्रोग्राम्स में देखते हैं। अगर हमें ये सारी जो हम इंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं वो क्लियर हो जाए, हमें पता लग जाए अरे इंस्ट्रक्शन का काम क्या है, तो ये जो प्रोग्रामिंग है माइक्रोप्रोसेसर की, ये बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी। राइट, स्टिल अगर आपको लग रहा है कि कुछ चीजें हैं डिफिकल्ट हैं, हमें थोड़ा बहुत पता लग रहा है, ज्यादा नहीं पता लग रहा, तो भी कोई ज्यादा इशू नहीं है। बिकॉज हमें माइक्रोप्रोसेसर के एग्जाम में, जो फाइनल एग्जाम होने वाला है, उसमें ये प्रोग्रामिंग का ज्यादा पार्ट पेपर में एज इट इज प्रोग्राम के फॉर्म में, या कुछ डिफिकल्ट प्रोग्राम के, कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम के फॉर्म में नहीं दिखने वाला। हमें पेपर में थ्योरीज दिखने वाली है। बट मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट हमें थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग के बारे में पता लग जाए माइक्रो प्रोसेसर की, तो दैट इज गुड फॉर अस, हमारे लिए थोड़ा सा अच्छा है। राइट, बट अगर नहीं पता लग रहा तो एटलीस्ट कम से कम आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि एड्रेसिंग मोड्स क्या हैं। ये इंस्ट्रक्शन थोड़ा सा पता कर लो, आप क्या कर रही है। राइट, काम क्या है उसका, कितने बाइट की है, दैट इज इनफ फॉर यू। अगर आपको लग रहा है कॉम्प्लेक्स है, डिफिकल्ट है, तो इतना भी अगर आप कर लोगे दैट इज इनफ। अब बाइट, कितने बाइट की? अभी यहाँ पे एमपीआई की बात कर रहे थे, ये 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन है। राइट, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कितने बाइट की है? 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन। अब ये बता रहा है फर्स्ट बाइट पे क्या है? फर्स्ट बाइट इज रिक्वायर्ड फॉर ओप कोड ऑफ इंस्ट्रक्शन एमवीआई आर का जो ओप कोड होगा वो यहाँ पे होगा। जो मतलब जब एमवीआई ए होता है, एमवीआई ए होता है, इसका बन जाता है 3E। मतलब जब भी हमें अकमुलेटर में सेव कराना है, उसका ऑपकोड है 3। तो ये हम 3 लिख देंगे यहाँ पे। और नेक्स्ट सेकंड बाइट क्या रिप्रेजेंट करती है? 8 बिट डाटा।
तो 8 बिट डाटा है जो सेकंड बाइट रिप्रेजेंट करती है। सिमिलरली मूव बी कॉमा ए आया था, मूव बी कॉमा ए कौन सा था इंस्ट्रक्शन, मूव बी कॉमा ए, ओके राइट। तो वो ये इंस्ट्रक्शन थी, मूव एक रजिस्टर से दूसरा रजिस्टर। तो ये कितने बाइट की थी, ये हम वहां पे एक लाइन में खत्म हो रही थी, तो ऑब्वियस है ये कितने बाइट की है, 1 बाइट की। और इसको क्या चाहिए, इसको ऑपकोड चाहिए सीधा वही इंस्ट्रक्शन का, ये जो इंस्ट्रक्शन है इसके साथ डाटा का कोई लेना देना है नहीं है, तो मतलब ये एक ही लाइन में एक ही मेमोरी लोकेशन में खत्म हो जाएगी इंस्ट्रक्शन, राइट। तो यही सिनेरियो है जो बेसिक है हमारा। और इस टॉपिक्स के साथ जो हमने अभी डिस्कस की है, इस टॉपिक्स के साथ हमारा जो डाटा ट्रांसफर की इंस्ट्रक्शंस का पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। ये सिर्फ डाटा ट्रांसफर नहीं है हमारे पास बहुत सारे और भी हैं। हमने स्टार्टिंग में जब ये इंस्ट्रक्शन शुरू की थी तो हमने देखा था हमारे पास कितने ऑपरेशंस हैं। अभी ये डाटा ट्रांसफर ऑपरेशंस खत्म हो गए, अब उसके बाद अरिथमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, ब्रांच, स्टैक एंड मशीन, काफी ऑपरेशन पड़े। अभी एक इंस्ट्रक्शंस का फॉर्मेट हमने खत्म किया है, राइट। और इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट में भी देखे जाए तो हमारे पास 32 इंस्ट्रक्शंस तक इंस्ट्रक्शंस बनेंगी, मतलब यहाँ पे टोटल, क्योंकि हमने देख लिया मूव रजिस्टर टू रजिस्टर, राइट। अब उसके अंदर आती है मूव बी कॉमा ए, मूव सी कॉमा ए, मूव डी कॉमा ए, मूव ई कॉमा ए, राइट। तो ये सारी जो आ रही हैं टोटल 6 इंस्ट्रक्शन बनेंगी, 6 इंस्ट्रक्शन होगी। फिर उसके बाद मूव ए कॉमा बी, मूव ए कॉमा सी, कुछ इस तरीके से बनेंगी एंड सो ऑन। यहाँ से काफी सारी इंस्ट्रक्शंस हमारी क्रिएट हो जाती है, राइट। तो ये हमने सारी कंप्लीट कर ली, ठीक। तो हमें इनके बारे में पता लग गया। अब किसी को किसी तरह का इसके रिगार्डिंग जो अभी हमने डिस्कस किया है कोई डाउट है, आप मैसेज करो चैट बॉक्स में, मैसेज आ रहे हैं यहाँ पे। कपिल कह रहा है 30 आएगा आंसर, ओके सर दोबारा बताना 1040, ओके। हरप्रीत क्या चीज दोबारा बतानी है, ये हरप्रीत? सर जो मुझे पता नहीं था जो आपने पूछा था वही। वहाँ बेटा बताया था मैंने, मैं दोबारा बताता हूँ कि वो मेमोरी लोकेशन क्या थी हमारी। एक मेमोरी लोकेशन थी 2000, वहां पर था एक स्पेसिफिक कोड जो था 3E, इसका मतलब था मूव इमीडिएट टू ए, राइट। उसकी नेक्स्ट लोकेशन पे मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट लोकेशन पे क्या आएगा, वो डाटा आएगा जो 20 था, तो 20 आ गया। उसके बाद हमारी नेक्स्ट लोकेशन थी मेमोरी लोकेशन 2003, वहां पर हमने मूव इमीडिएट टू सी किया, राइट। तो उसका कोड आ गया 0E। तो मूव इमीडिएट टू सी था, कॉमा डाल के वहां 30H लिखा हुआ था। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन राइज किया था कि जो नेक्स्ट लोकेशन होगी वो थी हमारी 2004, वहां पर क्या आएगा। मेरे को लगा था आप बहुत इजीली सब जाने बता दोगे, क्यों ऊपर 20 डाटा था तो 20 आ गया, यहाँ 30 है तो 30 आ जाएगा। पर थोड़े से आप लोग कंफ्यूज हो गए, आप नहीं बता पाए कि 30 आएगा। तो सिंपली वो 30 डाटा वहां पे आना था और यही क्वेश्चन था मेरा, राइट। तो सर आप वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर देना, ग्रुप में कनेक्शन लॉस हो रहा है। इट्स ओके बेटा, कोई इशू नहीं है। क्या नाम है बेटा, आलम, आलम डोंट वरी, मैं वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करूंगा, ऐसे नहीं प्रोवाइड करूंगा ग्रुप में, मैं आपको बैठाकर ये वीडियो लेक्चर दिखाऊंगा, राइट। रीजन इसका क्या है, इसको मैं जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा या कभी फ्री लेक्चर में अटैच होगा तो मैं ये लेक्चर पहले रिपीट करूंगा, फिर आपके लेक्चर में मूव करूंगा। उससे क्या होगा, जो मैं बिठाकर दिखाता हूँ उसे बोलते हैं इंग्लिश टर्म्स में प्रीमियर। उसमें क्या है, एक फैसिलिटी है कि आप लोग स्किप नहीं कर सकते, स्किप इन द सेंस ऑफ आगे नहीं जा सकते, और उसके लिए आपको फिर इंटायर लेक्चर देखना पड़ेगा, राइट। तो इसलिए मैं वो करूंगा, सीधा लिंक बनाकर नहीं आपको सेंड करूंगा। ओके हरप्रीत, आपको क्लियर हो गया है? सर पूरी तरह से नहीं हुआ, अभी भी लेक्चर देख लूंगी सर। एक बार चेक कर लेना, फिर उसके बाद नहीं होगा तो दोबारा एक ओके बार। सर। ओके। ओके आलम, ठीक है। हाँ, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा स्टार्ट ही इससे इससे करेंगे, ठीक है। तो आई होप सभी को पता लग गया होगा। अगर अटेंडेंस नहीं मार्क की तो मार्क कर दो, लास्ट 1 मिनट लेफ्ट। ओके डोंट वरी, जो बाकी डाउट्स होंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। तो दैट वाज टुडेज लेक्चर क्लास।